हेलो क्लास। आज आपको फिजिक्स क्लासेस जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंट व्यू दिखाने वाली है बायोलॉजी की कुछ स्लाइड्स की। अब 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक आप देखते हो कि आपको डिफरेंट डिफरेंट डायग्रामेटिक स्लाइड्स देखने को मिलती हैं अपनी बुक्स में, बट उनका फिज़िकल एक्सपीरियंस आपको आज देखने को मिलेगा। आज हम दिखाएंगे आपको डिफरेंट प्लांट स्लाइड्स। आज हम दिखाएंगे आपको डिफरेंट एनिमल स्लाइड्स, ह्यूमन स्लाइड्स। ये आपके कुछ डिफरेंट एनिमल स्लाइड्स हैं, ये कुछ आपके डिफरेंट ह्यूमन स्लाइड्स हैं, और अल्टीमेटली हम आपको दिखाएंगे कि आखिर सेल कैसे डिवाइड करते हैं उनकी स्लाइड्स, जिसे हम मियोसिस और माइटोसिस कहते हैं। तो बड़ा मज़ा आने वाला है आपको इस एक्सपेरिमेंटल स्टडी में, जिसमें हम डिफरेंट स्लाइड्स देखने वाले हैं। ये सारी आपकी स्लाइड्स एनिमल्स की हैं, ये आपके पास प्लांट्स एनिमल्स की स्लाइड्स हैं, ये स्टोमेटा स्लाइड है आपके पास। फिर आपको जो है डिफरेंट ह्यूमन स्लाइड देखने को मिलेगी, ह्यूमन नर्व सेल, ह्यूमन बोन सेल्स, ओवरी सेल, स्पर्म सेल। और आपको फिर हम जो है डिफरेंट स्लाइड्स दिखाने वाले हैं प्लांट्स की टिश्यू के बारे में यूजिंग अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप एकदम सेट हो चुका है। इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप के यूज़ करते हुए हम लोग आपको डिफरेंट स्लाइड्स दिखाने वाले हैं। तो पहले स्लाइड स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहली स्लाइड हम लोग जो है एक ह्यूमन के एम्ब्रियो की स्लाइड देखने वाले हैं। मैं आपको देखो माइक्रोस्कोप के इनसाइड व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए, हम पहली स्लाइड देख रहे हैं। अब ये पहली स्लाइड आपकी जो है वो ह्यूमन के एम्ब्रियो की स्लाइड है। एम्ब्रियो की स्लाइड होता है क्या है कि ह्यूमन एम्ब्रियो के अंदर जो सेल्स होते हैं उन्हें हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। सब पिंक पिंक सेल्स दिख रहे होंगे आपको जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये सब आपके जो हैं वो ह्यूमन के ब्लास्टोसिस्ट सेल हैं। ब्लास्टोसिस्ट सेल्स, ये आपके सेल्स बच्चे के डिवाइड कर रहे हैं। ये बच्चे के हार्ट सेल्स हैं जो डिवाइड कर रहे हैं। और आप ये हमारे पास जो है वो कार्डियक मसल की स्लाइड है। कार्डियक मसल की, ये ह्यूमन के हार्ट की कार्डियक मसल्स होती हैं। इंसान के दिल में जो मसल्स होती हैं उन्हें कार्डियक मसल्स कहते हैं, उसकी स्लाइड्स हैं। ये सब आपके लंबे लंबे सेल्स हैं ह्यूमन की बॉडी में, जो आपके लंबे लंबे सिलेंड्रिकल सेल्स होते हैं। ये ह्यूमन के अंदर बॉडी के लॉन्ग कार्डियक मसल्स के सेल्स हैं। स्लाइड नंबर 2 आपकी ये वाली लोग हमारी कौन सी है माइक्रोस्कोप के अंदर जाके। स्लाइड नंबर 3 हमारी है ये वाली। ये है एक कार्टिलेज टिश्यू। ये है एक कार्टिलेज टिश्यू जो मैं सेल्स मार्क कर रहा हूँ आपके सामने। ये सारे मेरे कॉन्ड्रोसाइट सेल्स, जिन्हें हम कार्टिलेज सेल्स बोलते हैं। जबकि इसके अलावा आपके पास जो मैं अब मार्क कर रहा हूँ, ये हमारा मैट्रिक्स है। एक लिक्विड टाइप होता है जो उसको होल्ड करता है इन सेल्स को। तो ये कार्टिलेज सेल्स की स्लाइड है, कार्टिलेज टिश्यू की स्लाइड है आपकी, जो आपकी नोज़ पे होती है। ह्यूमन स्पर्म स्लाइड, ये इसका इनसाइड व्यू हो गया। जो सेल्स मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पर अभी, ये आपके स्पर्म सेल्स हैं। स्मॉल स्पर्म सेल्स हैं। जो सेल्स अब मैं मार्क कर रहा हूँ, होता क्या है कि इन सेल से ये बनते हैं, जिन्हें बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया हम लोग। ये क्लास 12 के काम आती है स्लाइड। ये आपके सर्टोली सेल्स होते हैं जो देते हैं न्यूट्रिशन इन स्पर्म को बनने के लिए। ये आपके स्पर्म, ये स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, इससे स्पर्म बनेगा आपका। और ये आपके सर्टोली सेल्स जो इन्हें न्यूट्रिशन देंगे। और जो सेल्स यहाँ से बाहर होंगे उन्हें बोलेंगे लेडिक सेल्स, जो हेल्प करते हैं स्पर्म के फॉर्मेशन में। और ह्यूमंस में मेल के अंदर हार्मोन्स पैदा करते हैं, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन। ये पूरा आपका है स्पर्म स्लाइड। इस लाइन को बोलते हैं हम लोग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये पूरा ये देखिए, ये आपको दिख रही है ओवरी की स्लाइड। क्लास 12 की होती है ये भी। जो मैं सेल अब मार्क कर रहा हूँ, इसे बोलते हैं हम लोग फॉलिकल।
प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी फॉलिकल बोलते हैं। इस फॉलिकल से ही बनता है फीमेल्स की बॉडी में एक एग सेल। ये जो दिख रहा है आपको, ये ओवम है इसके अंदर, इस फॉलिकल के अंदर। ये फटने वाली है, फट के ही इससे बाहर निकलेगा आपका ओवम फीमेल की बॉडी से। खासियत क्या है स्लाइड की, इस फॉलिकल को हम ना बायोलॉजी में टर्शियरी फॉलिकल बोलते हैं। फीमेल्स की बॉडी में बनती है ये फॉलिकल। इसमें एक खासियत होती है, इस फॉलिकल में एक फ्लूइड फिल कैविटी दिख रही है आपको, जिसे हम लोग एंट्रम कहते हैं। इसे मैं एंट्रम कहते हैं। और जो कवरिंग है इस फॉलिकल की, इसे हम थीका कहते हैं। थीका, THECA। जैसी फटेगी ये, इससे बाहर निकलेगा ओवम फीमेल की बॉडी से। ये ओवरी की TS ट्रांसफर सेक्शन बोन स्लाइड है। ये ह्यूमन की बोन स्लाइड है। जो सेल्स मार्क कर रहा हूँ मैं, ये ह्यूमन के बोन सेल्स हैं, जिन्हें हम लोग ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं। ऑस्टियोसाइट्स। और इनके जो बाहर आपका मैं मार्क कर रहा हूँ अब, इसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स, जो इन सेल्स को जोड़ के रखता है। क्लास 9th में भी काम आता है ये स्लाइड, 11th में भी काम आता है, छोटी क्लास में भी काम आता है। ये एक बोन, ये जो है वो ह्यूमन ब्लड स्लाइड है। रेड सेल्स जो मैंने मार्क कर रखे हैं, दे आर RBCs, रेड ब्लड सेल्स। जो आपके वाइट्स दिख रहे हैं आपको सेल्स, ये WBCs भी हैं, प्लेटलेट्स भी हैं, मिक्स हैं। इन्हें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे आप लोग। और यहीं पर आपका प्लाज्मा भी है। प्लाज्मा जो वाटरी पार्ट होता है ब्लड का, तो उसमें RBCs भी हैं, WBCs भी हैं, प्लेटलेट्स भी हैं और प्लाज्मा भी है। ये आपकी ब्लड स्लाइड। ह्यूमन नर्व सेल की जो आपकी पूरी बॉडीज़ में होते हैं। नर्व सेल्स का मतलब होता है जो सेल्स हमारे पूरी बॉडी में फैले होते हैं, ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, पूरे हाथों फैलों में, आपके लेग्स में, आपके हैंड्स में, हर जगह फैले हुए हैं। सेल में पॉइंट कर रहा हूँ अभी, ये एक नर्व सेल है। ऐसा ब्रांचिंग सा होता है ये अपने आगे की तरफ, पीछे पतला सा होता है। ये एक आपका ब्रेन सेल, नर्व सेल, पूरी बॉडी में आपके नर्व सेल्स होते हैं, जिन्हें हम कॉमनली नसें बोल देते हैं। ये आप लोग, ये स्क्वेमस एपिथेलियम की स्लाइड है। ह्यूमन की बॉडी में होता क्या है कि जो सेल्स दिख रहे हैं आपको इरेगुलर, जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये स्क्वेमस सेल्स होते हैं, जो आपके माउथ में होते हैं, आपके फूड पाइप में होते हैं, आपके ब्लड वेसल्स में होते हैं, आपके आर्टरीज वगैरह में होते हैं, जो खाने की, ऑक्सीजन की, पानी की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इनकी शेप होती है इरेगुलर, जो आप देख हम लोग। ये नेक्स्ट स्लाइड मेरे पास एक फंगस की स्लाइड है, जिसका नाम है राइजोपस। राइजोपस फंगस क्या होती है? ये ऐसी फंगस है जो रोटी पर लगती है, ब्रेड पर लगती है, उसे ख़राब कर देती है। जो हरी हरी रंग की होती है, ये वो फंगस है आपकी। जो मैं सेल्स, जो मैं मार्क करने वाला हूँ अभी देखो, जो मार्क कर रहा हूँ मैं, ये सेल्स हैं फंगस के। फंगस में सेल्स को हम हाइफे कहते हैं। सेल्स के ग्रुप को, टिश्यू को हम लोग कहते हैं माइसीलियम। तो ये माइसीलियम मार्क कर रहा हूँ मैं अब यहाँ पर आपके सामने। और होता क्या है कि ना, जो सेल्स हैं इस पर कवरिंग जो होती है, उस कवरिंग को हम बोलते हैं काइटिन। काइटिन की कवरिंग होती है इन सेल्स पे। तो ये एक फंगस का राइजोपस जो ब्रेड पे लगती है, उसका हो गया स्लाइड व्यू। और ये देखो जो मैं अब मार्क कर रहा हूँ ना, ये राइजोपस का बल्ब होता है, जिसमें से सेल्स बाहर निकलते हैं इसके, रोटी ख़राब करने के लिए। इसे बल्ब कहते हैं, बल्ब। ये क्लास 10th में भी काम आती है, 11th में भी काम आती है, 9th में भी काम आती है। एक फंगस की स्लाइड है जिसका नाम है एस्परजिलस। ये हम जो देख रहे हैं ये फंगस है एस्परजिलस। जो मैं सेल्स अब पॉइंट कर रहा हूँ, एक्चुअली होता क्या है कि ना, फंगस में जो सेल्स होते हैं उन्हें हम लोग हाइफे कहते हैं। तो मैं जो अब पॉइंट कर रहा हूँ ये हाइफे है। जो टिश्यू होता है हाइफे का, सेल्स का, जो सेल्स को हाइफे कहते हैं, उसे हम, टिश्यू को हम बोलते हैं माइसीलियम। तो ये एक एस्परजिलस फंगस होती है हमारी, एस्परजिलस फंगस, जो आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो हम देख रहे हैं, ये एक और फंगस की स्लाइड है, इसका नाम है एगेरिकस। एगेरिकस को हम कॉमनली मशरूम बोलते हैं। ये मशरूम की स्लाइड है। मशरूम फंगस होती है एक। जो आपको पॉइंट कर रहा हूँ मैं अब, ये एक्चुअली क्या है कि ये
इस फंगस के बच्चे होते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं बेसिडियोस्पोर्स। कॉमनली बेसिडियोस्पोर्स बोलते हैं इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में। ये बच्चे बाहर पैदा होते हैं फंगस की बॉडी के। मेन बात देखो क्या है, बॉडी के बाहर पैदा होते हैं बच्चे, इसलिए सब बच्चे हैं बेसिडियोस्पोर्स। इस धागे पैदा होते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं बेसिडियम। ये आपका एक फंगस है एगेरिकस, जिसे हम मशरूम बोलते हैं। ब्लैक ब्रेड मोल्ड फंगस, ये राइजोपस फंगस की तरह ही होती है, बट ये सिर्फ ब्रेड पे ग्रो करती है आपकी। और ये जो है थोड़ा सा, अगर ह्यूमंस मान लो अगर ये कोई ब्रेड पे लग गई और वो ब्रेड ह्यूमंस खा लें तो उनकी बॉडी में ज़्यादा प्रॉब्लम तो कॉज नहीं करती, बट वॉमिटिंग, नोज़िया, जी मछली वगैरह बीमारी, इंडाइजेशन जैसे बीमारियाँ कॉज कर सकती है। तो ये भी एक फंगस है। ये जो आपको दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये इसका बल्ब है या स्पोरेंजिया है, जिससे इसके स्पोर्स बच्चे बाहर निकलते हैं। तो यहाँ देखो, ये स्लाइड परफेक्ट दिखा रही है आपको कि इसके बच्चे बाहर निकलना स्टार्ट हो गए। ये आपकी स्पोरेंजियम से बच्चे बाहर निकल रहे हैं। ये एक स्लाइड है फंगस की, ब्रेड मोल्ड फंगस है। एक एल्गी की स्लाइड जिसका नाम है क्लेमाइडोमोनास। जो सेल्स में मार्क कर रहा हूँ आपके आगे, ये सब एल्गी हैं। सिंगल सेल एल्गी होती है क्लेमाइडोमोनास जो मैं मार्क कर रहा हूँ। अब ये इसका क्लोरोप्लास्ट है, इसके पास हेड पे होता है फ्लैजला, जिसे चल पाता है ये, फ्लैजला से ये मूवमेंट करता है। ये इसका क्लोरोप्लास्ट है, सिंगल सेल होती है क्लेमाइडोमोनास। देख रहे हैं ये हमारे पास एक लाइकन की स्लाइड है। लाइकन्स जो होते हैं वो बने होते हैं फंगस से और एल्गी से। जो मैं पॉइंट कर रहा हूँ ये एल्गी हैं, और जो मैं ये पॉइंट कर रहा हूँ ये हमारे फंगस हैं। होता क्या है कि ना, सिंपल सी वजह देखो, पहचान कैसे लेते हैं हम एल्गी फंगस को, धागे से जो होते हैं आपके वो हमेशा फंगस के पास होते हैं। फंगस हमेशा आपका थ्रेड लाइक होता है, जो बच गया आपका वो एल्गी है। तो एल्गी प्लस फंगस से मिलता है आपका लाइकन। एक बात और पता होना चाहिए आपको कि लाइकन्स एक वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। तो अगर आपके आसपास पोल्यूशन वाला एरिया है, जैसे आपका इंडिया जैसे पोल्यूशन काफ़ी है, तो वहाँ काफ़ी कम ग्रो करते हैं ये। हिमालयाज़ के आसपास ही हमें ये मिल पाते हैं, क्योंकि वो लेस पॉल्यूटेड होते हैं आपके एरियाज़। है हमारे पास एक ब्रायोफाइट प्लांट की, जिसका नाम है मार्कनशिया। मार्कनशिया की खासियत क्या होती है कि मार्कनशिया के एक एंड पे जो मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पर एक लॉन्ग स्टिक आती है, जिसका नाम होता है आर्चिगोनियम, जिस पे सेक्स ऑर्गन आते हैं मेल और फीमेल के। और नीचे की तरफ यहाँ पर इनके पास जो हैं रूट्स लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड राइजोइड्स आते हैं, और इनकी बॉडी एकदम फ्लैट सी होती है। ये एक मार्कनशिया, एक मोनोकॉट लीफ की, ये आपको मोनोकॉट लीफ दिख रही है। खासियत क्या है इसकी कि इसके बोथ सरफेस पे, ये सरफेस पे भी, इस सरफेस पे भी होते हैं स्टोमेटा। आपको साफ दिख रहा है, पोर स्टोमेटा है ये। सेंटर में इनके पास होते हैं बड़े से जाइलम फ्लोएम जो दिख रहे हैं आपको यहाँ पर। एक और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ना, मोनोकॉट लीफ में क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं कलरलेस से, जिन्हें हम बुलीफॉर्म सेल्स बोलते हैं, जो इवेपोरेशन को रोकते हैं, इसलिए ये बुलीफॉर्म सेल्स दिखा रखे हैं आपको। ये एक मोनोकॉट पास प्लांट के डाइकॉट लीफ की, एक डाइकॉट लीफ की स्लाइड है। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है इसके बारे में देखो, उसके पास सिर्फ एक सरफेस पे होता है स्टोमेटा, जो मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ। उसके अलावा इसके पास ये सेंटर पार्ट में जाइलम फ्लोएम है, और जो पूरा पार्ट दिख रहा है आपको जो मैं मार्क कर रहा हूँ अभी, सारा आपका क्लोरोप्लास्ट का है, जहाँ इसमें आपके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ये आपका एक डाइकॉट लीफ का स्ट्रक्चर। पास एक मोनोकॉट स्टेम की स्लाइड है। खासियत क्या है स्लाइड की कि जो फर्स्ट लेयर दिख रही है आपको ना, इसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस लेयर। कुछ धागे से इस पे आते हैं हल्के हल्के से, जिन्हें हम लोग बोलते हैं स्टेम हेयर्स या ट्राइकोम्स। सेकंड लेयर जो आपको दिख रही है यहाँ पर, वो होती है आपकी हाइपोडर्मिस लेयर। डेड सेल होती है, पतले सेल्स होते हैं इनके मुकाबले, ये मोटे सेल्स हैं, ये पतले सेल्स होते हैं। सेकंड लेयर होती है हाइपोडर्मिस की।
और ये जो आपको दिख रहे हैं ये आपके जाइलम फ्लोएम इकट्ठे हैं। खासियत पता है क्या होती है स्टेम के अंदर? स्टेम में जाइलम फ्लोएम स्कैटर्ड होते हैं, इसलिए ये आपको स्कैटर्ड फैले हुए दिख रहे हैं पूरे स्लाइड में। ये एक मोनोकोट स्टेम की स्लाइड हो गई। स्लाइड है लास्ट स्लाइड के मुकाबले देखो ना आप लोग, तो आपको दिख पाएगा यहाँ पर अच्छे से कि आखिर स्टेम पे हेयर्स कौन से होते हैं। ट्राइकोम्स ये होते हैं। फिर फर्स्ट लेयर इसके पास भी एपिडर्मिस होती है। फिर होता क्या है कि ना आपके पास नीचे जो है फिर डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स आती हैं, हाइपोडर्मिस की, कॉलन काइमा की। पहले कॉलन काइमा आता है, पहले तो एपिडर्मिस है आपका, फिर कॉलन काइमा, पैरन काइमा, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, वो सब बात की बात है। लेकिन मेन इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये देखो जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं आपके, वो एक रिंग की फॉर्म में अरेंज होते हैं डाइकॉट स्टेम के अंदर। ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एपिडर्मिस है, ट्राइकोम्स रूट हेयर दिख रहे हैं आपको, डिफरेंट लेयर्स हैं, और मेन बात है यहाँ पर आपके जाइलम फ्लोएम रिंग की फॉर्म में होते हैं, जो एक प्रॉपर्टी होती है। बस डाइकोट है वो एक मोनोकोट रूट की स्लाइड है, रूट की आउटर लेयर को इसकी भी एपिडर्मिस बोलते हैं। सेकंड लेयर कॉर्टेक्स की होती है इसके पास। ये जो लेयर दिख रही है आपको, इसके अंदर होते हैं जाइलम फ्लोएम, जो इसको मोटा करने में हेल्प करते हैं। बिल्कुल रूट को मोटा करने में जाइलम फ्लोएम हेल्प करते हैं। तो ये एक सिंपल सी मोनोकोट रूट की स्लाइड, डाइकोट रूट की स्टेम है। खासियत क्या है इसकी कि इसकी आउटर मोस्ट लेयर ये भी एपिडर्मिस होती है। बट इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जाइलम फ्लोएम जो मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पर, ये एक स्टार की फॉर्म में स्टार फॉर्म करते हैं, रिंग फॉर्म करते हैं, स्टार फॉर्म करते हैं डाइकोट रूट में, जो उसे मोटा करने में हेल्प करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है डाइकोट रूट। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है, एक स्टिग्मा पे पॉलन ट्यूब ग्रो कर रहा है। स्टिग्मा फीमेल का फ्लावर का पार्ट होता है, इस पर पॉलन ट्यूब ग्रो कर रहा है ताकि वो अंदर जो एक फीमेल का सेल है उसे वो फर्टिलाइज कर सके, जिससे आपके सीड बनता है, फ्रूट बनता है। तो ये स्टिग्मा है जिसमें आपका एक सेल है, मेल सेल है, जो फीमेल सेल को फर्टिलाइज करने आ रहा है, कंबाइन करने आ रहा है, ताकि सीड और फ्लावर सीड बन सके और फ्रूट बन सके।